का मिजाज रुद्रप्रयाग सहित कई इलाकों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। दिन भर बादल छाए रहने के तापमान में भारी गिरावट आई है। कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे स्थानीय लोग और पर्यटक। ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना। निचले क्षेत्रों में कोहरा और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। रुद्रप्रयाग जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और घने बादल छाए रहने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे पूरे इलाके में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर के असर से जनपद में पारा तेजी से लुढ़का। दिन भर बादल छाए रहने से मौसम और ठंडा हो गया, जिससे दिन के समय भी लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। वहीं ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही निचले क्षेत्रों में कोहरा और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-36 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 5 सैटेलाइट सेंटर और AMSC 14 प्रयोगशाला का शिलान्यास किया है। सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी किया। ये सैटेलाइट सेंटर चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में स्थापित किए जाएंगे। वहीं इस नीति के तहत 7 एरोमा वैल्यू को विकसित करने की शुरुआत भी की जाएगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस नीति से उत्तराखंड के किसानों को बड़ा लाभ होगा। आगामी सालों में करीब 1 लाख किसान इस नीति से लाभ और मुनाफा प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड 2026-36 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सघन खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हज़ार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सघन खेती से जुड़े। देखिए, जैसे आपने अभी देखा कि महक क्रांति नीति का लॉन्चिंग हुआ है। 10 साल का एक परियोजना है और इसमें 1000 करोड़ का इसका आउटले है। इसमें 27,000 हेक्टेयर में जो सघन फसलें हैं वो की जाएंगी और 51,000 किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये खास तौर से जो माउंटेन एरिया हैं, जहाँ प्रॉब्लमेटिक खेती हो रही है, खेती का सब्स्टिट्यूट चाहिए, नुकसान बहुत हो रहा खेती में, तो वहाँ के लिए प्लान बना है। और ये अरोमा वैली 7 डेवलप की जाएंगी। इसमें किलोमीटर आप जाएंगे तो देखेंगे एक ही फसल आपको दिखेगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो इंडस्ट्री है प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, जब बल्क में कोई चीज़ होती है तो आ जाती है प्राइवेट प्लेयर्स। गवर्नमेंट सारे काम कर नहीं सकती है, तो इसलिए बड़े स्केल में, बड़े एरिया में ये प्लान किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जहां कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सांसद खेल महोत्सव पहाड़ों में युवाओं और खेल प्रेमियों के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से देश भर के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे प्रतिभावान खिलाड़ी आगे चलकर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को मजबूत किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। इस आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं ने इस सांसद खेल महोत्सव में भाग लेके मोदी जी की खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। यहाँ के युवाओं में स्पोर्ट्स स्पिरिट देख के मैं अवश्य कहूंगा कि आने वाले दिनों में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के युवा स्पोर्ट्स में अपने कैरियर बना के गढ़वाल, उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करेगा।
आज गढ़वाल ने सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम इसका समारोह करेंगे तब बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे युवाओं की सूची होगी जिनमें प्रतिभा है, जो देश और विदेश में गढ़वाल का नाम जाके रोशन कर सकेंगे, जो खेलों में और आगे बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है वह सब किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा निकलने वाले हैं जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कॉमनवेल्थ तक में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैंने बहुत सारी मांगे माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं। ओली के जो स्कीइंग और वहाँ के स्नो स्पोर्ट्स के, आइस स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने भी इसमें सहमति दी है। और पौड़ी में और बहुत सारे हम लोग अधिष्ठानों की शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। और आने वाले समय में गढ़वाल लोकसभा जिस प्रकार से देश के अंदर आगे भी प्रतिनिधित्व करेगा खेलों में। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। रुड़की जिले में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी विभोर सेठी को दी गई। विभोर के नाम की घोषणा होते ही उनके घर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को मिठाई खिलाकर, फूल मालाएं पहनाकर शुभकामनाएं दी और साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं विभोर सेठी और कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और इस दौरान विभोर सेठी ने कहा कि पार्टी ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया उसके लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को साथ लेकर संगठन की रीति नीति को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा और 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। सर्वप्रथम मैं प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और मैं वादा करता हूं कि संगठन के प्रति निष्ठा से काम करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके, सभी युवा साथियों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। 2027 को लेकर क्या कहना चाहिए? 27 में निश्चित ही तौर पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव हम जीतेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारने जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर एक गांव से, हर एक विधानसभा से, हर एक युवा को साथ लेकर चलें और सबको मजबूती से कंधे मिला के हमारे साथ हर एक युवा 2027 विधानसभा चुनाव में हमारे साथ खड़ा हो। यही हमारी प्राथमिकता पर यही लक्ष्य रहेगा। और रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय में नवगठित जिला मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्षों के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर मधु सिंह ने युवा मोर्चा अध्यक्ष विभोर सेठी, महिला मोर्चा अध्यक्ष नील कमल और अन्य मोर्चा के अध्यक्षों को बधाई दी और संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। देखिए, हमारे 6 मोर्चों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। मैं 6 के 6 जिलाध्यक्ष को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और मैं ये आपको भरोसा दिलाती हूं कि मेरे 6 के 6 जो जिलाध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ, निष्ठावान और जो तन मन से कार्य करने वाले हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है। प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार और धन्यवाद। मैं पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का, मैं अपनी जिला अध्यक्ष का, मैं अपने महामंत्री का, पूरी टीम का धन्यवाद करती हूं। और मैं जो मुझे जिला अध्यक्ष चुना गया है वह महिलाओं के लिए अग्रसर काम करूंगी और कर्मठता से काम करूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि पार्टी फोरम पे काम करूंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।